नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं कि राष्ट्रपति चुनाव में आखिर जीत किसको मिलने जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि 2024 में गठबंधन की क्या तस्वीर भी इस राष्ट्रपति चुनाव के जरिए समझ में आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, उससे सियासी उठापटक तेज होती जा रही है। अपने दूर हो रहे हैं और बेगाने अपने नजदीक आ रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के डिनर टेबल पर मानो पूरी 2024 की पटकथा लिखी जा रही हो। यशवंत सिन्हा के समर्थक में सपा ने डिनर पार्टी रखी थी और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर व सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव तो नहीं पहुंचे, बल्कि प्रतापगढ़ के रामपुर खास से कांग्रेस की विधायक अनुराधा मिश्रा उर्फ मोना जरूर पहुंच गई। और उनके बाद खबर यह आई कि ओम प्रकाश राजभर व सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में पहुंच गई। यहीं से शुरू हुई 2024 के सियासी गणित की गुनाभाग। जी हां, कभी शिवपाल सिंह यादव का बयान आता है, कभी ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है। खबर तो यह भी मिल रही है कि अब ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी में जाने के संकेत दे दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर यह सब क्यों चल रहा है? दरअसल ये जो भी चल रहा है, उन सब के पीछे 2024 की रणनीति आपको जरूर दिखाई देगी। पिछले दिनों अखिलेश यादव से नाराज चाचा शिवपाल सिंह यादव इस राजनीति का केंद्र रहे और अब सबसे ज्यादा चर्चित ओम प्रकाश राजभर है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को यह आभास हो चुका है कि ओम प्रकाश राजभर व शिवपाल सिंह यादव यशवंत सिन्हा को समर्थन राष्ट्रपति चुनाव में शायद न करें। इसलिए उन्होंने यशवंत सिन्हा के सम्मान में जो पार्टी रखी थी, जो बैठक बुलाई थी, उसमें उनको बुलाना तक ठीक नहीं समझा। अखिलेश यादव ने जो नेता परिपक्वता की कमी उनको बता रहे थे, वो ये जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल भी समाजवादी पार्टी ही है और शिवपाल सिंह यादव के कोर वोटर भी सपा समर्थक ही है। इस खबर को ऐसे समझिए, भले ही वो कितनी भी बयानबाजी कर ले, लेकिन अखिलेश यादव से बड़ा कद अभी हाल में उनका नहीं हो पाएगा। और ओम प्रकाश राजभर तो राजनीति में अपने ही तर्ज पर मजे लेते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं ओम प्रकाश राजभर जितना उल्टा सुल्टा बयान देंगे, उससे वो इतना ही खबरों में बने रहेंगे। भले ही एनडीए के पक्ष में कभी कभी उनके बयान नजर आते हो, लेकिन उनको ये मालूम है कि एनडीए एक बड़ा जहाज है, उनको वहां उस तरह का वेलकम नहीं मिल पा रहा होगा जो वो चाहते हैं। इसलिए बस ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से सियासी उठापटक की खबरों को हवा देने में लगे हैं और 2024 में जो मुख्य लड़ाई में रहेगी वो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल यहां अभी नहीं दिखाई देता। अब सभी दलों की प्लानिंग में 2024 की रणनीति ही है, ये साफ समझ लीजिए। भले ही राष्ट्रपति का चुनाव दिखाई दे रहा हो, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में इसी को लेकर लगातार गुणा भाग में जुटे हैं नेता कि 2024 में अपने आप को कैसे जनता के सामने हम पेश करेंगे। और खबरें कभी आती है कि एनडीए में राजभर जा रहे हैं, कभी बीएसपी में जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नेता अपने और बेगानों की परख में अब मानो जुट गए हैं। हमने खबर के शुरू में ये जिक्र किया था कि अपना कौन होगा और बेगाना कौन। लेकिन जिस तरह की राष्ट्रपति चुनाव से पहले डिनर टेबल सजा है, उसी तरह 2024 की गोटियां भी सजाई जा रही है। 2024 तक कौन सी गोटी कहां से ऐड हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को जिस विपक्षी पार्टी का समर्थन मिलेगा, बस उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 में किस तरह के कौन कौन से सेनापति किस दल के होंगे, ताकि राजनीति के इस अखाड़े में अपनी ताकत का एहसास
कराया जा सके। और इसी जुगत में इस वक्त ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको खबर हमारी अच्छी लगे तो आप इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।